जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रावण का अत्याचार देखा था। आज हम देखेंगे रावण के अत्याचार से पृथ्वी और देवता दिखी करुण पुकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं न मातु पिता नहीं न देवा, साधुन न सन करवा वही न सेवा। भावार्थ, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनने के यह आचरण भवानी ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि, परम सबित धरा अकुलानी। भावार्थ, श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं न मोही, जस मोही करुव एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। भावार्थ, वह सोचने लगे कि पर्वतों, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुए वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहान जहन सुर मुनु झारी। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते न कछु काज न होई। भावार्थ, अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर वह धरती वहा गई, जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद। सुर मुनि गंधर्वा मिली करे, सर्वा गे विरंची के लोका। संग गोतनु धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मान सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तैन दासी सो अविनाशी, हमरेऊ तोर सहाय। भावार्थ, तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोरठा। धरणी धरई मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमेरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी ही दारुण विपत्ति। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। चौपाई। बैठे सुर सब करहि न विचारा, कहन पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। भावार्थ, सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय न भक्ति जसि प्रीति, प्रभु तह न प्रगट सदा तेहि न रीति। तेहिन समाज गिरिजा में न रहेऊन, न अवसर पाई वचन एक कहेऊन। भावार्थ, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते न प्रकट होइन मैं जाना। देश काल दिशि विधि सिहु माहिन, कहु सो कहा न जहान प्रभु नाहिन। भावार्थ, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते न प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म वखाना। भावार्थ, वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कोई आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंत्र नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। दोहा। सुनी विरंच मन हर्ष तन, पुलकी नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। भावार्थ, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता।
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। भावार्थ, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गृह ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका कोई भी भेद नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोति तन चरित पुनितम माया रहित मुकुंदा, जय ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसी वासर ध्यावहीन गुनगुन गावहीन जयति सच्चिदानंदा। भावार्थ, हे अविनाशी, सबके हृदय में वास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञ, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छुटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय हिंद सृष्टि उपाय त्रिभिद, बनाई संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी, जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विप्ति बरु था, मन वचक्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। भावार्थ, जिन्होंने बिना किसी दूसरी संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहु न कोई नहीं न जाना, जय ही दिन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। भावार्थ, सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम सब पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे साथ रामायण के इस पवित्र सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।